मॉर्निंग माय फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि माया रूपी संसार से कैसे बाहर निकले। इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि इस संसार माया रूपी संसार से अपने आप को कैसा ऊपर उठा के अपना कर्तव्य का पालन एकाग्रता के साथ वो हर एक फील्ड में अपने आप को बेस्ट बना सकते हो। क्या माया में आप पड़ जाते हो ना, तो आप अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, और जब तक आप इस माया से ऊपर उठोगे नहीं तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अच्छे से कर नहीं पाओगे, अपने आप को बेस्ट भी नहीं बना पाओगे। यही माया की वजह से ही तो कई लोग पीछे मात खा जाते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो आप अपने आप को इस माया से कैसे ऊपर उठा सकते हो, अपने आप को इस माया से कैसे ऊपर उठा के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। सो जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पॉजिटिव सोचना है ना, एवरीडे आपको पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव अगर कोई लोग आप करते भी हैं तो उनकी बात को ना सुनते आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। हो सके तो आप हरे कृष्ण महामंत्र के जाप कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका मन शांत रहेगा और आपको माइंड में भी पॉजिटिव फील होगा। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप अगर आप एवरीडे करोगे तो जितना पॉजिटिव रहोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है कि आप माया जैसी चीज़ आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगी कोई भी, तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से हैंडल कर लोगे। तो जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करना। जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल से जुड़ोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। वेजिटेरियन खाना खाना है ना, देखो अगर आप वेजिटेरियन खाना खाओगे तो क्या होता है कि आपको अंदर आपका मन शांत होता है, और आपका मन शांत रहेगा तो आप अपने मन को हर वो कार्य कर पाओगे जो आपको करवाना है। कई लोग का मन चंचल रहता है, इसकी वजह से तो वो माया पे बह जाते हैं। ये माया ही है कि आपको दर बदर भटकाता है, और आप एकांत और जितना हो सके उतना आप अंदर से शांत रहोगे ना, तो आपको इस मन को कैसे उपयोग करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है ना। तो आपका मन आपके कंट्रोल पे होना चाहिए। आपका मन आपके कंट्रोल पे नहीं है तो फिर माया रूपी संसार में जहाँ तहाँ फिर बोलेगा मन चल यहाँ चलते वहाँ चलते हैं। तो आपको अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो मन कंट्रोल कैसे होगा? वेजिटेरियन खाना खाना। वेजिटेरियन खाना खाने से आपका मन आप पे कंट्रोल पे रहता है। सात्विक भोजन करने से आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा। नहीं तो नॉनवेज जैसी चीज़ आप खाओगे ना तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं होगा। नॉनवेज का उपयोग ना करते हुए आपको वेजिटेरियन का उपयोग करना है माया से। और आप अपने आप को कैसे ऊपर उठा सकते हो? गोल, अपने आप को एवरीडे गोल के प्रति समर्पण कर देना, तो आपको माया जैसी चीज़ का माइंड में ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लक्ष्य के प्रति आप एकाग्र हो गए ना, तो आप नज़र देखने का जो नज़रिया और माइंड में जो प्रभाव पड़ता है ना वो नहीं रहता। क्योंकि देखो जिसकी लाइफ में गोल नहीं है ना वो चलती फिरती जिंदी लाश है, जहाँ तहाँ घूम रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी लाइफ में गोल रहता है ना तो एकाग्र हो के सब कुछ टाइम पास और फालतू के लोगों से दूर रहता है। तो कोई भी एक लक्ष्य बनाना, उसके प्रति पूरा डेडिकेशन समय को आगे बढ़ाते रहना, तो माया का आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं आपको अपने माइंड पे। के हिसाब से जैसा आप जिस माइंड सेट में आप फ्रेंड सर्कल में होते हो, तो क्या होता है कि उस फ्रेंड सर्कल में आप रहते हो तो नेगेटिव जैसे फ्रेंड भी होते हैं। तो क्या होता है कि आप पॉजिटिव तरीके से गर्ल्स के प्रति सोचते हो, लेकिन आपका जो फ्रेंड होता है वो नेगेटिव तरीके से सोचता है ना, तो उसका प्रभाव आपको पड़ता है। तो अगर आपका ऐसा फ्रेंड है तो उससे दूर हो जाना। उससे दूर हो जाओगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपका सोचने समझने की शक्ति गर्ल्स के प्रति पॉजिटिव होता है ना, तो वो नेगेटिव करता है, तो आप उससे दूर हो जाओगे तो आप पॉजिटिव तरीके से गर्ल्स के प्रति देखोगे कि प्रभाव पड़ता है यारी दोस्ती का भी। तो माया से आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो तो देखने का जो नज़रिया है गर्ल्स के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, और गर्ल्स के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। ये दो चीज़ होना चाहिए, तब जाके आप माया से ऊपर उठ सकते हो। नहीं तो फिर अगर आपको देखने का नज़रिया ही गलत है और पॉजिटिव नहीं है तो फिर आप माया से ऊपर नहीं उठ सकते। स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनने की कोशिश करना। स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनोगे तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि माया जैसी चीज़ का आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना, भजन, ये सब कुछ चीज़ से आप जुड़ोगे, कनेक्ट होगे ना, तो स्पिरिचुअल जुड़ने से आपको माया का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। क्योंकि जो नेगेटिव जो बॉलीवुड सॉन्ग देखते हो और आप टीवी में अदरवाइज़, है ना, ये सब कुछ चीज़ से आपको देखना थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव फील होता है, और आप स्पिरिचुअल जुड़ते हो, भजन कीर्तन ये सब कुछ चीज़ सुनते हो तो आपका मन शांत भी होता है और आपके माइंड में भी पॉजिटिव वाइब आता है। तो स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनने की कोशिश करना, इससे आपको माया का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फुल कपड़ा पहनने की कोशिश करना। देखो अगर आपको माया से ऊपर उठना है तो आपको फुल कपड़ा पहनना पड़ेगा।
क्योंकि देखो, आप फुल कपड़ा पहनते हो ना, तो आपको उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको जो माया रूपी शरीर है ना, उसकी तरफ ध्यान ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड का उपयोग करते हो कि मुझको पॉजिटिव रहना है। इस माया रूपी बॉडी को देखोगे ना, तो आपका जो ध्यान है ना, वो भटकता है। क्योंकि देखो, मैं अपने फिटनेस के अकॉर्डिंग आपको बात ऐसे शेयर करता हूँ कि देखो, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं फुल कपड़ा पहन के वर्कआउट करूँगा तो पॉजिटिव तरीके से मेरा एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पे होगा, माइंड पे पड़ेगा कि मेरे को इतना रैप और इतना सेट लगाना है। ठीक, फुल कपड़ा पहन के एक्सरसाइज करूँगा तो, और हाफ कपड़ा पहन के अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा ध्यान जो है बॉडी पे जाएगा, मेरे मसल पे जाएगा, और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगा। ठीक उसी प्रकार जब आप फुल कपड़ा पहनोगे ना, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका ध्यान और एकाग्रता सिर्फ और सिर्फ आपको क्या सोचना है और क्या करना है, ये दो चीज़ें कर्तव्य में रहेगा। और हर एक इंसान की यही पहचान है। शरीर से उसकी पहचान नहीं होती, उसके विचार और उसका संस्कार, इससे उसकी पहचान होती है ना। तो फुल कपड़े पहनने की कोशिश करना। आपको ज़्यादा माया जैसा शरीर है ना, जो देखने का जो नज़रिया है उसके तरफ ना ध्यान जाते हुए आपका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से आप सोचोगे, और देखने का नज़रिया है और जो भी आप कार्य कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ उसी के प्रति एकाग्र रह पाओगे। अपना मन को, अपने आप को कंट्रोल करना है। आप माया से आपको ऊपर उठना है तो कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना। जितना हो सके उतना अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो उतने ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका मन आप पे कंट्रोल पे नहीं है ना, वासुदेव श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को यही गाइड किया था कि मन तेरा मित्र भी है और तेरा शत्रु भी है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने मन को अपने अधीन करना पड़ेगा, मन के आपको अधीन नहीं होना है। नहीं तो देखते हो कि जिसका मन कंट्रोल पे नहीं है ना, तो दर बदर उसको भटकाएगा, ये करते हैं वो करते हैं, दुनिया भर का आपका झंझट में डालेगा ये मन। जैसा पैसा जेब पे रखने वाली चीज़ है ना, उसको सर पे चढ़ाना नहीं है, ठीक उसी प्रकार आपको जो मन है इसको यहाँ पे चढ़ाने की कोशिश नहीं करना है, इसको यहीं पे रखना है। तो आपको इसके बुद्धि तरीके से उपयोग करना है। ये मन ही है जो आपको दर बदर इंद्रियों जैसे भटकाता है, और आपका मन आप पे कंट्रोल हो जाएगा ना, तो आपको इसको कैसे कार्य पे करवाना है, जैसा मैं हर एक वीडियो में आपको ऐसे गाइड करता हूँ कि मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है, अपने अधीन करवाना है, ताकि आपका मन आप पे कंट्रोल पर रहेगा तो आप इसको हर वो कार्य करवा सकते हो। तो मन को कंट्रोल करना है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, और पॉजिटिव से पॉजिटिव सॉन्ग सुनना। इससे क्या होगा कि आपका मन आप पे कंट्रोल पे बहुत जल्दी आएगा। डिसिप्लिन तरीके से इसको अपने मन को अपने कंट्रोल पे करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए आप और क्या कर सकते हो, मेडिटेशन से करने से क्या आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो इंद्रिय है ना आप पे कंट्रोल पे आती है, और जो आपका सातवां चक्र है ना एक्टिव होता है जब आप मेडिटेशन करते हो। तो मेडिटेशन के टाइम में आपको बता देता हूँ, 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, ये बेस्ट टाइम होता है। इस टाइम में क्या पॉजिटिव ऊर्जा सारी ब्रह्मांड में चलती है। इस टाइम में अगर अपने आप को कहीं दूर एक ऐसे स्थान में जाके शांत एकाग्रता के साथ आप बैठोगे ना, तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे रहेगा, और आप ये माया जैसी चीज़ आपको जैसा फील होता है ना, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगी ना, और आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है ना, तो भ्रम, भय, मोह, क्रोध, लोभ, ये सब चीज़ का आपको ज़्यादा अनुभव नहीं होता। क्योंकि जिससे कुंडलिनी शक्ति एक्टिव नहीं होती ना, तो उसके साथ भ्रम भी पैदा होता है, और बहुत से गलत चिंतन, विचार, ये सब कुछ उसके साथ होता है। जब मैं भी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव नहीं थी तो मेरे को भी ऐसा फील होता था, लेकिन जब मेरी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हुई तो भ्रम, भय, क्रोध, लोभ, ये सब कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है, तो अगर होता भी हो तो पॉजिटिव आपका माइंड रहता है। क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है ना, तो आप इसको कैसे नियंत्रण करते हो, वो सब कुछ आपके विचार और फील होना स्टार्ट हो जाता है। सातों शक्ति एक्टिव हो जाती है। तो मेडिटेशन करके आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करना है, तब जाके आप ज्ञान तरीके से इस माया रूपी संसार से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर पाओगे। और जब आप कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है तो आपको जो ऑरा है वो पावरफुल हो जाता है, लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हो। तो जो लोग निगेटिव जैसे सोचते हैं, आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं ना, तो क्या उसके माइंड में पॉजिटिव वाइब आता है, वो भले आपके सामने नेगेटिव बात नहीं करेंगे, पीठ पीछे करेंगे, कहीं दूर विचार चिंतन वो करेंगे, लेकिन आपके सामने वो नहीं करते। क्योंकि आपकी जो
ऑरा है ना वो पावरफुल और पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बेनिफिट होता है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाती है। तो फिटनेस से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करना, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और मैं जैसी चीज़ का आपको ज़्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखने का नज़रिया और पॉजिटिव आपका तभी हो जाएगा ना जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो। तो और एक्सरसाइज करते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही पड़ता है, सोचने समझने और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अच्छे अच्छा चीज़ आहार सब कुछ चेंज हो जाता है ना जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो हाँ, तो एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है और आपको पॉजिटिव वाइब आता है माइंड में। तो फिटनेस से कनेक्ट होने की अपने आप को कोशिश करना। एक है योगी और दूसरे हैं हम। देखो, योगी तो हम बन नहीं सकते, संसार के बीच में अपने आप को माया से ऊपर उठाना है। तो ये सब कुछ चीज़ आपको अपनी लाइफ में अनुशासन की स्थिति में अपने आप को लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन लाइफ जीना है आपको, निगेटिव लोग से दूर रहना है, पॉजिटिव तरीके से आपको सोचना है। क्योंकि आप योगी सारी माया रूपी संसार को छोड़ के आप हिमालय पर्वत जाके आप वहाँ पे साधना करोगे, ये तो आप करोगे नहीं। हम संसार के बीच में रह के अपना कर्तव्य का पालन, अपने आप को ऊपर उठाना है, बेस्ट बनाना है, आपको अपने करियर पे कुछ करना है बेस्ट। तो आपको ये करना पड़ेगा कि डिसिप्लिन लाइफ आपको जीना है, अच्छा से अच्छा आहार खाना है, अच्छा चीज़ देखना है, अच्छा सॉन्ग सुनना है और अपने आप को योग साधना ये सब कुछ चीज़ के प्रति स्पिरिचुअल से कनेक्ट होने की कोशिश करना है। तब जाके आप माया से ऊपर उठ पाओगे। माया को ऊपर उठने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ऊपर उठ जाना है, पूरा योग साधना ये सब कुछ चीज़ की स्थिति में अपने आप को लाने की कोशिश नहीं करना है ऊपर ना तो नीचे, आपको बीच पर रहना ना, बैलेंस तरीके से अपने आप को लाना है ताकि आपको किसी चीज़ का मोह ना हो। क्योंकि जिस चीज़ का मोह हो जाता है ना तो उस चीज़ को छोड़ने से क्या होता है कि आपको दर्द होता है, पेन होता है, तो माइस तो होता है ना। तो स्थिति में बैलेंस की स्थिति में आ जाते हो ना तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं वही स्थिति में आपको लाने की कोशिश करवा रहा हूँ। तक तो आप अश्वगंधा का भी उपयोग कर सकते हो। अब आप सोचते हो कि माया रूपी संसार से ऊपर उठने के लिए अब मैं अश्वगंधा का क्यों बोल रहा हूँ उपयोग करने के लिए। देखो, आप अश्वगंधा का उपयोग करोगे ना तो उससे क्या है, आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा। आपका माइंड में जो डिप्रेशन है ये सब कुछ एंजाइटी होती है ना तो उसको ज़्यादा आपको टेंशन स्ट्रेस एंजाइटी ये सब कुछ चीज़ आपको फील नहीं होता। आपको सब कुछ कंट्रोल जैसे फील होता है, आप अंदर से आपको शांति फील होता है। जब आप अश्वगंधा का उपयोग करते हो तो आपका मन भी आप कंट्रोल पे फील जैसा आपको महसूस होगा जब आप अश्वगंधा का उपयोग करोगे। मैं आपको अपने अनुभव से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो वेजिटेरियन डाइट है जो सप्लीमेंट मैं उपयोग करता हूँ, तो उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट होता है वही तो आपको मैं बताऊँगा। ठीक उसी प्रकार आप अश्वगंधा का उपयोग करते हो ना तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे होता है, आपको ज़्यादा ना डिप्रेशन जैसा फील नहीं होता आपको अपने माइंड पे। ये दो ही तो है, मन और आपका माइंड, ये आपके कंट्रोल पे नहीं है ना तो फिर आपको निगेटिव जैसा फील होता है आपको खुद के बारे में। और आप अपने आप में खुद के बारे में निगेटिव जैसा फील करोगे तो आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव तरीके से कुछ भी चीज़ सोच पाओगे, नहीं सोच पाओगे। माया से अपने आप को कैसा ऊपर उठा सकते हो। देखो, ज़रूरत से ज़्यादा आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना ही नहीं है। मैं भी सोशल मीडिया का सिर्फ उतना ही उपयोग करता हूँ जो मेरा कर्तव्य का पालन है, जो मेरा कार्य है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही सीमित बैलेंस तरीके में अपने आप को लाना है। हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। सोशल मीडिया भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करोगे ना तो आपका माइंड में भी प्रभाव पड़ता है और आपके आइस में भी प्रभाव पड़ता है ब्रेकनेस का, है ना। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया करते हो ना तो आपकी जो माइंड है क्रिएटिविटी है ना वो भी बहुत कम होती है, आपकी ऊर्जा। क्योंकि आप सोशल मीडिया में एनी टाइम स्क्रॉल करके दुनिया भर के जो ब्लॉग देखते हो उससे आपका ब्रेन में प्रभाव पड़ेगा ना। जितना हो सके उतना आपको अपना माइंड को कंट्रोल करोगे ना उतना ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी हाई होती है। क्योंकि जितना हो सके उतना जो शांत रहता है उससे क्रिएटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और जितना हो सके उतना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो आपको अपने आप को बेस्ट तरीके से आपको अपने आप को बना पाओगे। रखने के लिए मैं आपको बॉडी को ठंडा रखने की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बॉडी गर्म जब आपकी होती है ना तो आपको गलत गलत विचार और नेगेटिव प्रभाव आपके में होता है। मैं अब 2 साल हो गया मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और उससे जो नेगेटिव सब कुछ चिंतन जो चैलेंज हो रहे थे ना मेरे साथ वो सब कुछ चीज़ मैंने फेस किया। उस सब चैलेंज से अपने आप को ऊपर उठाया है।
अपने आप को कैसा बेस्ट बनाया है, उसी के अनुसार मैं आपको गाइड करूँ कि जब आपकी बॉडी गर्म होती है ना तो आप में निगेटिव ये सब कुछ चीज़ फील होता है, और जब आपकी बॉडी ठंडा रहेगी ना तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करना, तो क्या है, माया जैसा चीज़ आपको ज़्यादा प्रभाव का ज़्यादा आपको जैसा निगेटिव फील भी नहीं होगा। ठंडा रखने की कोशिश करना अपनी बॉडी को। माया ना बड़े से बड़े योद्धा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा को भी नीचे गिरा दिया है ये माया ही है। बहुत से योद्धा देखते हो कि यहाँ तक कि देवता भी इस माया में पड़ जाते हैं, है ना। जो एकाग्र हो गया वही पास हो सकता है ये माया से, नहीं तो नहीं हो सकता। इस माया से ऊपर अपने आप को उठाने की कोशिश करना, तो बैलेंस की स्थिति में सिर्फ हम आ सकते हैं, है ना। हम कोई भगवान नहीं है जो इस माया रूपी संसार को रचने वाले, उनसे उसी की बराबरी कर पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस की स्थिति में ही आ सकते हैं, और बैलेंस की स्थिति से हम तोड़ तभी सकते हैं जब हम योग साधने की स्थिति में आ सकते हैं। आप पे विश्वास करना, क्योंकि देखो, विश्वास करोगे तभी आप ये माया से ऊपर उठ पाओगे, नहीं तो गिर जाओगे, माया पे पड़ जाओगे कि चलो गंगा जमुना सरस्वती बह रही है, चलो उस पर बह जाते हैं। ये है जैसी एनर्जी को आप दो तरीके से उपयोग कर सकते हो, एक तो है नीचे की ओर और दूसरा है ऊपर की ओर। तो आप ऊपर की ओर अपने आप को उठाने की कोशिश करोगे ना तो आप सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे, और समाज के और सोसाइटी में आपकी एक पहचान बन पाएगी। और माया जैसा चीज़ के आप तरफ जाओगे ना तो आपकी कोई पहचान और कोई वैल्यू ही नहीं हो पाएगी। तो समझो इस बात को, हमेशा अपने आप में विश्वास करना कि मैं अपने आप को ऊपर उठा सकता हूँ, अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, अपने आप को बेस्ट बना सकता हूँ। माया से आप लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने आप को माया से बचा सकते हो। गौतम बुद्ध एक साधना में बैठे थे कि वो उसके सामने अप्सराएं नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, क्या उनसे लड़ लिए, क्या उनको भगा दिए, क्या एकांत शांत बैठे, कुछ उनको प्रभाव नहीं पहुँचा। ठीक उसी प्रकार आप माया से लड़ नहीं सकते, किंतु माया से आप अपने आप को बचा अवश्य सकते हो। तो इसका आपको कैसे उपयोग करना है कि कुछ ही माया जैसे आपको फील हो रहा है, ये सब कुछ चीज़ चिंता होती है ना, तो आप उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करना, पॉजिटिव से पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना, तब जाके आप माया से ऊपर उठ पाओगे, अन्यथा बह जाओगे उसी परिस्थिति में। रहता है हम कहाँ पैदा होते हैं ये हमारे बस पे नहीं होता, ये भगवान के बस पे होता है कि इसको कहाँ पैदा कहाँ इसको भेजना है। सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म ही आपका होता है। हम कहाँ पैदा होते हैं ये हमारे बस पे नहीं होता, लेकिन हम क्या कर्म कर सकते हैं ये हमारे बस पे होता है। तो कर्म करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़, जो भी बीज बोते हो ना, वही आपको मिलता है। ठीक उसी प्रकार माया से अपने आप को ऊपर उठाना है, तो जितना हो सके उतना स्पिरिचुअल से जुड़ने की कोशिश करना। स्पिरिचुअल से जुड़ोगे ना तो आपको पॉजिटिव माइंड में फील होगा, और आपका जो कर्म है वो भी शुद्ध होगा। ये कर्म करोगे ना तब जाके आपको उसका रिटर्न मिलेगा, जैसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। ये बात करो, है ना, नेगेटिव बात करोगे तो वैसे ही आपका, देखो, हम बात का ही प्रभाव होता है कि आप क्या बात करते हो। अगर आप गाली गलौज करोगे तो वैसे ही आपका माइंड में चिंतन होगा, और जैसा आपका माइंड में चिंतन होगा तो वैसे ही आपके बॉडी में भी फील होगा, है ना। तो बात भी कर रहे हो तो पॉजिटिव बात करना है, अच्छी बात करना है, जिससे अगला व्यक्ति में भी प्रभाव पड़े और आपको विचार चिंतन है उसमें भी प्रभाव पड़े। तो पॉजिटिव बात करने की कोशिश करना। मैं ये हर किसी के लिए बोल रहा हूँ, है ना। कोई भी एज के लिए मैं ब्लॉक शूट नहीं कर रहा हूँ कि ये इतने साल का है, ये उतना एज का है, नहीं। समान स्थिति में अपने आप को ऐसा हर किसी के लिए मैं ब्लॉक शूट कर रहा हूँ कि अच्छी बात करना, अच्छा विचार चिंतन करना, जिससे अगला व्यक्ति में ये अच्छा प्रभाव पड़े और आपके विचार चिंतन में। बाद में वो वाणी में वो दिव्य शक्ति है जो महाभारत में वासुदेव से बिना शस्त्र उठाए वाणी का उपयोग करके ही महाभारत जीत गए थे। ठीक उसी प्रकार आपको बात का भी सही तरीके से उपयोग करना है, तब जाके इसका सही बेनिफिट मिल पाएगा आपको। अच्छी बात करना। जो जन्मा है वो तो अवश्य मरेगा, पंच तत्वों से बना है हमारा शरीर, उस पर ही मिल जाना है। तो किस चीज़ का मोह, माया रूपी है संसार का, माया जैसी चीज़ है शरीर का, किसी चीज़ का मोह नहीं रखना। आपको बैलेंस की स्थिति में तभी आप आओगे जब आप इसको ज्ञान तरीके से हैंडल कर पाओगे। हम इस ज्ञान के जरिए ही इस माया से ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं उठ सकते हैं। तो मैं आपको ऐसा इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि जन्मा है वो अवश्य मरेगा। किस चीज़ का आपको मोह नहीं करना है, और जब किसी चीज़ का मोह ही नहीं रहेगा ज़्यादा, तो आप लगता है कि माया जैसा चीज़ का आपको ज़्यादा प्रभाव आपको पहुंचा सकेगा,
नहीं पहुंचा सकेगा। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपकी जो ऑरा है ना पावरफुल हो जाता है। जब आपका ऑरा पावरफुल हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी हाई हो जाती है, आपकी स्किल, आपका माइंड और आपका कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो अलग, और आपकी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा वो अलग, और आप जो एक्सरसाइज करते हो उससे आपको जो मसल ये सब कुछ चीज़ अट्रैक्ट होता है, तो लोग में क्या है पॉजिटिव वाइब होती है, पॉजिटिव थॉट जाता है। और जब आप स्पिरिचुअल से भी जुड़ते हो, जैसे माला रहे सब कुछ चीज़ पहनते हो सनातन धर्म से, जो आप जिस धर्म से हो उस धर्म का पालन करते हुए आप कर्म के प्रति आगे बढ़ते हो ना, तो लोगों के में पॉजिटिव वाइब आता है कि मेरे को ना तो गलत चिंतन करना है, ना तो माया जैसी चीज़ की तरफ जाना है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रति और अच्छे विचार, अच्छा चिंतन करना है। ये सब कुछ चीज़ आपको बेनिफिट आपको अंदर आपको खुद को भी फील होता है और अगला व्यक्ति को भी फील होता है। ये सब कुछ चीज़ आपको बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आप, जैसे मैं आपको गाइड किया कि आप माया से कैसे बैलेंस की स्थिति में अपने आप को ऐसा रखोगे ना, तब जाके ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वीडियो शायद ज़रूर शेयर करना जो अपने आप को माया से ऊपर उठाना चाहता है। हम संसार के बीच में कैसा माया की स्थिति में बैलेंस तरीके से रह सकते हैं वो मैंने कंप्लीट गाइड कर दिया। हम योगी नहीं हैं जो माया से ऊपर उठ के संसारी रूपी ये सब कुछ चीज़ छोड़ छाड़ के योगी सन्यासी हिमालय पर्वत जाके वहाँ पे साधना करेंगे। नहीं, हमको संसार के बीच में ज्ञान तरीके से कैसे इसको उपयोग करना है, माया से ऊपर उठना है, मैंने कंप्लीट इसमें जानकारी दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा।